हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीएस्ट थिंग टू मी की एपिसोड 10 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुनसिंग अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल आ रहा होता है और साथ में लिंजी भी जियांग के साथ स्कूल आ रही होती है। जियांग पूछती है कि अब तुम लोगों के बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? लिंजी बोल देती है कि जो सब था वो तो सब ठीक हो गया, अब हमने फिर से अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट की है। पहले तो मैंने सिर्फ उसको अपना फ्रेंड इसी वजह से बनाया था क्योंकि उसके पास मेरे भाई का हार्ट था, बट अब मैं उस जुनसिंग को जानना चाहती हूँ अपने भाई के इन्फ्लुएंस के बिना। फिर दिखाते हैं क्लास में जियांग और लिंजी एक साथ बैठ जाते हैं, तभी वहाँ पर जियांग आता है और वो लिंजी से पूछता है कि तुमने शायद गलत सी चुन ली। बट लिंजी बोलती है कि मैंने टीचर से बोल दिया है और अब मैं और जियांग साथ बैठा करेंगे, तुम जुनसिंग के साथ बैठ जाओ। फिर दिखाते हैं लिंजी को लेने के लिए जेम्स आ जाता है और वो उससे कहता है कि काई की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो टीचर ने बोला है कि वो उसको फेल कर देगा, फिर उसको वही वाली क्लास दोबारा से करनी पड़ेगी। तो वो बेचारा रो रहा है। दूसरी साइड दिखाते हैं काई बहुत कोशिश कर रहा होता है कि उसके आंसू निकल जाए, काफ़ी सारी ड्रॉप्स डाल रहा था, विक्स लगा रहा था, और जैसे लिंजी आती है तभी वो खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। लिंजी उसको समझाती है कि वैसे टीचर तुम्हारे सही बोल रहे हैं, अगर तुम एक क्लास दोबारा से कर लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना, बल्कि तुम्हारा फ्यूचर ही अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे सारे बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। काई उसकी बात सुन के बोल देता है कि मुझे सब चीज़ें समझ में तो आती नहीं है, क्यों ना ऐसा करो तुम ही मुझे सारी चीज़ें सिखा दो जिससे मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। फिर लिंजी उससे कहती है कि चलो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, और जब वो काई के मार्क्स देखती है तो उसके सब सब्जेक्ट्स में बहुत कम कम मार्क्स थे। उसको देख के लिंजी बोलती है कि तुम्हें तो सब कुछ फिर जूनियर क्लास से स्टार्ट करना पड़ेगा और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बट काई उसको काफ़ी इंसिस्ट करता है, तो लिंजी बोल देती है कि मैं सोच के बताऊंगी, बट काई भी कह देता है कि मैं वेट करूंगा रात को। फिर दिखाते हैं जुनसिंग से मिलने के लिए लिनशुए आई थी और वो उसको बताती है कि मैं कल ही जा रही हूँ, मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो चुका है तो मुझे उनके साथ ही जाना पड़ रहा है। और फिर वो ये भी बोल देती है कि लिंजी को मेरी साइड से सॉरी बोल देना, मैंने उसकी अच्छाई का ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया था, अगर उसने हेल्प नहीं की होती तो मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर स्पेंड नहीं कर पाती। पर जुनसिंग बोल देता है कि उससे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बुरा मानती भी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो भूल भी गई होगी अब तक। और फिर लिनशुए जाते जाते बोल देती है कि वैसे अब मुझे वो कैंडी पसंद नहीं रही। उसकी बात सुन के जुनसिंग खुश हो जाता है कि चलो अब लिनशुए का उसकी तरफ जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया है। तो वो उससे बोल भी देता है खुशी खुशी कि जब वहाँ पर जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। और फिर लिनशुए भी उसको बाय करके चली जाती है। फिर दिखाते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तभी लिंजी के पास काई आके बैठ जाता है। जुनसिंग लिंजी से बोल रहा होता है कि चलो चलते हैं, बट काई बोल देता है कि अब लिंजी मेरी हेल्प करने वाली है इन सब चीज़ों को पढ़ने में। पर जुनसिंग बोल देता है कि इतनी रात में तुम फिर घर कैसे जाओगी? तो लिंजी बोल देती है कि मैं अपना यहीं पर शिफ्ट हो गई हूँ, एक डॉर्मेट्री खाली थी तो मुझे वहीं पर रूम मिल गया, और मैंने तुम्हारी मॉम को बोल भी दिया था, उन्होंने तो सब कुछ यहाँ पर मेरा शिफ्ट कराया। बट काई बोल देता है कि लिंजी तो यहीं रुकने वाली है, मगर तुम्हें घर जाने में देरी हो जाएगी, और फिर क्योंकि तुम डॉर्मेट्री में नहीं रहते हो तो तुम्हें परमिशन नहीं है इस टाइम पे यहाँ पर रहने की। तो इसलिए जुनसिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब वो घर पे जाते अपना होमवर्क कर रहा होता है, बट उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि लिंजी यहाँ पर क्यों नहीं है। फिर वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है कि मॉम मुझे आपसे बात करनी है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे काई फिर से लिंजी के पास आके बैठ जाता है अपनी रिवीजन क्लास के लिए, और इस बार जुनसिंग भी वहाँ से नहीं जाता। फिर काई जुनसिंग से कुछ क्वेश्चन करने लगता है और जुनसिंग उन सब के आंसर दे देता है। फिर काई बोलता है कि तुम्हें इन सब का तो पता है, मगर फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन करने लगता है तुम्हें इन सब का नहीं पता होगा। फिर काई और जुनसिंग में इसी टाइप से अपनी नॉलेज को लेके काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। उन सबको देख के लिंजी बोल देती है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, और मुझ जैसे स्टूपिड पर्सन से तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तो तुम यहीं बैठे रहो और मैं ही चली जाती हूँ और अपनी इस नॉलेज का मुकाबला करते रहो। फिर जैसे लिंजी जा रही थी तो काई भी उसके पीछे पीछे चलता है और जुनसिंग भी उसके पीछे चलने लगता है। फिर लिंजी उन दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती है, और फिर जब काई जाने लगता है तो जुनसिंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। काई बोलता है कि अब तुम भी मेरे पीछे पीछे आओगे, तो जुनसिंग बोल देता है कि तुम्हारी डॉर्मेट्री तक तो तुम्हें छोड़ के आता हूँ। तो पता चलता है कि जुनसिंग भी अब से डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो गया है, और काई जुनसिंग को बोलता भी है कि तुम्हें इसी रूम में शिफ्ट होना था, तुम कहीं और भी तो जा सकते थे। जुनसिंग भी बोल देता है कि मेरा भी कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं यहाँ पर रहूँ। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर काई बोल देता है कि चलो हम एक बैट रखते हैं, इस बार जो टेस्ट आने वाला है उसमें अगर काई के जुनसिंग से ज़्यादा मार्क्स आए तो जुनसिंग इस रूम को छोड़ के चला जाएगा। उसकी बात सुन के जुनसिंग भी बोल देता है कि चलो ठीक ही है ये। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जब सब लोग लंच कर रहे थे
तो जियांग अपने लंच में बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी, वो सबसे सस्ती चीज़ खरीद रही थी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो अपने कार्ड से उसकी पेमेंट कर देता है और उससे बोल देता है कि जो तुम्हारा मन है वही सब खरीद लो। उसको लेके जियांग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वहाँ पर जुनसिंग आ जाता है, वो भी जियांग से बोल देता है कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं भी दे दूंगा। एक्चुअल में जियांग को किसी कॉन्सर्ट में जाना था, तो उसके लिए वो अपने पैसे इकट्ठे कर रही थी और इसीलिए वो लंच मनी पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाह रही थी। फिर लिंजी जुनसिंग से पूछती है कि ये तो तुम हमेशा घर पे ही करते थे ना, आज तुम स्कूल में क्यों कर रहे हो? तो जुनसिंग कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं भी डॉर्मेट्री में ही शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि घर जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उस सब टाइम में मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं अब से डॉर्म्स में ही रह रहा हूँ। फिर दिखाते हैं काई भी बहुत मेहनत कर रहा था जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ याद कर सके। फिर काई अपने क्लास टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सर क्या मैं जुनसिंग से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ इस बार टेस्ट में। उसकी बात सुन के टीचर भी बोल देते हैं हाँ बच्चे क्यों नहीं, मिरेकल्स तो होते ही हैं, तुम मेहनत करोगे तो तुम एक दिन उससे आगे निकल ही जाओगे। बट वहाँ पर मिस सन भी बैठी थी और उससे कह देती है कि जुनसिंग से आगे निकलना तो मुश्किल ही है, इस बार अगर वो चाइनीज़ में और अच्छे मार्क्स ले आए तो फिर वो टॉपर ही रहेगा और तुम्हारे चांस तो तब बन सकते हैं अगर जुनसिंग पेपर ही ना दे या फिर उसको कुछ हो जाए। उसकी बात सुन के काई बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ कि वो पेपर ना दे पाए। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। बट मिस सन बोलते हैं कहीं ये लड़का कुछ कर ना दे। मिस्टर वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो भले से बहुत ज़्यादा नोटी है मगर वो दिल का अच्छा है, ऐसा कुछ गलत नहीं करेगा। फिर मिस्टर वो मिस सन से पूछने लगते हैं कि हम डेट पे कब चलेंगे, बट मिस सन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। फिर दिखाते हैं काई आ जाता है और वो जुनसिंग से बोलता है क्यों ना हम कुछ गेम्स खेलें और उनकी रेफरी बन जाती है लिंजी। और वो बोल देती है कि जो भी हारेगा उसके सिर पे एक डस्टर पड़ेगा। फिर वो दोनों गेम्स खेलते हैं, कई बार जुनसिंग के सिर पे पड़ता है और कई बार काई के सिर पे पड़ता है। और फिर लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लिंजी पूछती है बट उन लोगों को उसके कोई आंसर नहीं पता आते। फिर दिखाते हैं दोनों डॉर्मेट्री में जाकर नहाने लगते हैं और वहीं पर कभी काई जुनसिंग का कोल्ड वाटर ऑन कर देता था, कभी जुनसिंग काई का कोल्ड वाटर ऑन कर देता था। इसी तरीके से दोनों लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं लंच टाइम पे जियांग जब ऑर्डर कर रही थी तभी जियांग अपने कार्ड से जब सब कुछ पे करने वाला था तो पता चलता है कि उसके कार्ड के पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। फिर उन दोनों को सिर्फ राइस से ही काम चलाना पड़ता है बट उसे खा के भी उनका पेट भरा नहीं था। जियांग से बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अभी देखो हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम पैसे कमा लें, जिससे तुम्हारा कॉन्सर्ट का टिकट भी आसानी से आ जाएगा और हमारे पास और पैसे भी होंगे स्पेंड करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि बाहर एक शॉप है जिस पे इतने रुपए के सामान मिलते हैं, अगर हम उन सबको ख़रीद लाएं और स्कूल में बेचते हैं उनको डबल करके तो हमारे पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी के लिए वो बाहर से बहुत सारे पैकेट्स खरीद लाते हैं। स्कूल में आते टाइम जियांग को अपने डैड दिख जाते हैं, उनसे बचा के वो जैसे तैसे क्लास में पहुंचते हैं और क्लास में पहुंचते ही उनके सारे के सारे पैकेट्स बिक जाते हैं और बहुत सारे वो लोग पैसे कमा लेते हैं। और वो सारे पैसे जब जियांग गिन रही होती है फिर वो जियांग से पूछती है कि अब हम इनका बंटवारा कैसे करें। तो जियांग बोल देता है कि सारे के सारे तुम ही रख लो, मेरे घर पे भी मेरे डैड सारे पैसे मेरी मॉम को ही दे देते हैं। उसकी बात सुन के जियांग बोल देती है कि अपने डैड से बोल देना अगर उनका मन करे तो उनके पैसे मैं ही रख सकती हूँ। फिर वो हंसने लगती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग को फीवर आ रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और काई के पैर में चोट लग चुकी थी तो दोनों बैठे पड़े थे इसलिए क्लास में भी नहीं गए थे। तभी लिंजी का फ़ोन आता है जुनसिंग के पास, वो उससे कहती है कि मुझे मिस सन से पता चला कि तुम्हें फ़ीवर है इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आई थी, तुम बाहर आ जाओ। जैसे ही जुनसिंग बाहर आता है काई भी उसके साथ बाहर आ जाता है। वो लिंजी से बोलने लगता है कि अगर तुम जुनसिंग के लिए मेडिसिन ला सकती हो तो मुझे भी तुम मेडिकल रूम में लेके जा सकती हो। और जैसे ही वो लिंजी के साथ मेडिकल रूम में जाने वाला था जुनसिंग काई को उठा लेता है और कहता है कि मैं लेके चलता हूँ। फिर दिखाते हैं मेडिकल रूम में भी दोनों लड़ने लगते हैं बट फिर लिंजी उन दोनों को शांत कराती है, उन दोनों को मेडिसिन मिलती है और दोनों सो रहे थे। फिर लिंजी जुनसिंग का टेम्परेचर चेक करती है तो वो कहती है कि चलो अब तो ठीक हो गया। इतने में जुनसिंग भी उठ ही जाता है। फिर वो लिंजी को बता देता है कि वो अब ठीक है और तभी उसके पास कॉल आ जाता है। वो लिंजी को बता देता है कि मेरा छोटा भाई घर पे आ चुका है और वो तुमसे मिलना चाहता है, जिसे सुन के लिंजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं उन सब का मंथली टेस्ट हो जाता है, उसमें जब काई अपनी रैंक चेक करता है तो उसकी 715 रैंक आई होती है और जब वो जुनसिंग के मार्क्स चेक करता है उसकी रैंक तो फर्स्ट ही थी और उसके मार्क्स थे 715। तो वो सोचने लगता है कि बताओ मैंने इतनी मेहनत करी तब भी कुछ नहीं हुआ, अब मुझे पूरा 1.5 साल उसके साथ बिताना पड़ेगा।
फिर दिखाते हैं काई जियांग से पूछता है कि आज लिंजी क्यों नहीं आई। जियांग उसको बता देती है कि लिंजी और जुनसिंग बाहर गए हैं जुनसिंग के छोटे भाई से मिलने के लिए। फिर काई जियांग से ही पूछने लगता है कि ऐसा क्या हो गया, ये पूरी जुनसिंग की फैमिली लिंजी के पीछे पड़ी हुई है, सभी उससे मिलना चाहते हैं। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग से काफ़ी ज़्यादा पूछ रही होती है कि तुम्हारे भाई को क्या पसंद है, मैं उसके लिए क्या लेके जाऊँ, वो मुझे पसंद करेगा नहीं करेगा। उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। जुनसिंग बोलता भी है कि जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी मुझे तो नहीं लगता है तुम ऐसा कुछ कर रही थी, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। जुनसिंग की बात सुन के लिंजी बोल देती है कि तब भी मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, इसीलिए तो मेरा मन कर रहा था मैं एकदम से जल्दी से जाके तुम्हें हक कर लूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो देखते हैं और वहाँ पर जुनसिंग का भाई आ जाता है और लिंजी उसी को देखती रह जाती है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।